A company is expecting to have rupee 32,000 cash in hand on 1st April 2017 and it requests you to prepare cash budget for the 3 months April to June 2017। तो क्या कहा गया इस प्रॉब्लम में कि एक कंपनी को अनुमान है कि 1 अप्रैल 2017 को उसके बाद जो कैश है वो 32,000 रुपये का होगा और इसने आपसे अनुरोध किया है कि आप एक इसके लिए कैश बजट तैयार करें 3 महीने का। वो 3 महीने कौन से हैं? अप्रैल मई जून 2017 सन के लिए। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज सप्लाइड टू यू। और ये जो कैश बजट बनाना है इसके लिए कुछ सूचनाएं हैं, कुछ जानकारियां हैं वो आपको दी गई हैं। वो इस प्रकार हैं: मंथ फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। और साथ में क्या दिया आपको? सेल्स, परचेजेस, वेज, एक्सपेंसेस। ठीक है, ये जो 5 महीने दिए गए हैं, 5 महीनों के लिए सेल्स, परचेज, वेज और एक्सपेंसेस। ठीक है, इसकी वैल्यू भी आपको जो अमाउंट बनती है वो दी हुई है। और इसके साथ अदर इन्फॉर्मेशन, कुछ एडजस्टमेंट भी दी गई है। वो क्या है? पहला कहा है पीरियड ऑफ क्रेडिट अलाउड बाय सप्लायर इज 2 मंथ्स। ये जो सप्लायर है यानी कि क्रेडिटर, इन्होंने हमें पीरियड ऑफ क्रेडिट जो दिया है वो है 2 महीने। यानी कि हमने जो इनसे गुड्स खरीदी होंगी उसका भुगतान हम 2 महीने के बाद कर सकते हैं। फिर और क्या कहा गया है? 25% ऑफ सेल्स इज़ फॉर कैश। और ये जो सेल्स होगी उसका 25% जो है वो क्या होगा? वो नकद में होगी। एंड द पीरियड ऑफ क्रेडिट अलाउड टू कस्टमर फॉर क्रेडिट सेल इज़ 1 मंथ। और ये जो बाकी के पैसे बच जाएंगे यानी कि 75% जो क्रेडिट सेल होगी उसके लिए डेटर्स जो हैं यानी कि कस्टमर हैं उनको पीरियड जो दिया गया है, क्रेडिट अलाउ किया गया है वो है 1 महीने का। ठीक है, यानी कि अगर फरवरी महीने में सेल्स की गई है क्रेडिट में तो उसका पैसा जो है मार्च में मिलेगा, मार्च महीने वाली सेल्स का अप्रैल में मिलेगा। ठीक है, तो एक एक महीने का क्रेडिट पीरियड जो है वो अलाउ किया गया है। डिले इन पेमेंट ऑफ वेज एंड एक्सपेंसेस 1 मंथ। और ये जो मजदूरी का भुगतान करना है और जो दूसरे खर्च हैं, ठीक है, उनका भुगतान करने के लिए जो समय दिया गया है वो दिया गया है 1 महीना। तो इसका मतलब भी यही है, फरवरी में जो वेज या फिर एक्सपेंस किए गए हैं उनका भुगतान जो है वो मार्च में किया जाएगा। मार्च महीने में जो भुगतान किए गए हैं मजदूरी के और खर्च के, उनका भुगतान अप्रैल में किया जाएगा। इसी प्रकार अगले अगले एक एक महीने के बाद। फिर साथ में क्या कहा है? इनकम टैक्स ₹28,000 इज पेबल इन जून 2017। और जो आयकर है उसका भुगतान जो है जून 2017 में किया जाएगा 28,000 रुपये का। तो ये जो एडजस्टमेंट है ये ख्याल में रखनी है आपने जब भी इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। आपने ये जो कैश बजट तैयार करना है, ठीक है, तो उसके लिए एडजस्टमेंट को ख्याल रखना, आप लोगों ने ध्यान में रखना अपने माइंड में कि ये एडजस्टमेंट क्या क्या बोली गई हैं, उसी हिसाब से आप कैश बजट तैयार करोगे। तो चलो अब कैश बजट तैयार करते हैं। सोल्यूशन हेडिंग बना दिया हमने कैश बजट। ठीक है, फॉर द मंथ्स फ्रॉम अप्रैल टू जून 2017। तो ये हमारे कॉलम बन गया पर्टिकुलर अप्रैल मई जून, 3 महीने के लिए कहा था बनाने के लिए, तो 3 महीने की हमने आइटम लिख देनी है। तो ये जो कैश बजट होता है इसमें सबसे पहले जो आपका हेडिंग बनता है वो बनता है रिसीट्स का। उसके बाद जो हेडिंग बनता है वो बनता है पेमेंट्स का। ठीक है, उसके बाद जो बाकी आपके पास बैलेंस आएगा उसको बोलेंगे हम क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश। तो ये याद रखना, इसमें रिसीट्स और पेमेंट्स लिखी जाती हैं। तो रिसीट्स देखो क्वेश्चन में कहाँ कहाँ से हमें पैसा आएगा। पैसा आएगा हमें सेल्स के साथ। ठीक है, सेल्स से पैसा मिलेगा। और सेल्स के लिए क्या कहा गया है? ठीक है, कि 25% जो है वो क्रेडिट नगद सेल है हमारे पास, कैश सेल्स है 25% क्या बताया हुआ है वो कैश में होगी सेल। तो इसका मतलब 25% पैसा जो है वो उसी समय मिल जाएगा सेल्स में से। और बाकी जो 75% है वो क्रेडिट सेल है, और क्रेडिट सेल का पैसा मिलेगा हमें 1 महीने के बाद। तो इसके अलावा तो और कोई ऐसी अमाउंट नहीं है जो कि हमें रिसीट्स में मिलती हो। तो ये सिर्फ सेल्स की है, तो सेल्स में हम लोग चल पड़ते हैं। तो अप्रैल महीने के लिए हम करते हैं, अप्रैल महीने में सेल्स हमारे पास कितनी है? 96,000। ठीक है, तो इसका 25% करेंगे तो वो कितना बनेगा? वो बन जाएगा 24,000। तो इसका मतलब 24,000 जो है अप्रैल महीने का वो हमें अप्रैल महीने में मिल जाएगा। ठीक है, और मार्च महीने में जो 25% सेल हुई थी कैश में, वो मार्च महीने में पैसा मिलेगा।
तो 25% करेंगे तो इसका बनेगा 20,000। तो 20,000 रुपया तो हमें मार्च में मिल जाएगा। और जो 60,000 रुपया है उसके लिए क्या कहा गया है, क्रेडिट अलाउड जो है वो 1 महीना है। तो इसका जो 60,000 रुपया है मार्च महीने वाला, ये हमें अप्रैल में मिलेगा। ठीक है, तो अप्रैल में कितने पैसे मिलेंगे, एक तो ये 24,000 का मिलेगा और दूसरा 60,000 रुपया ये मिलेगा। और दूसरा क्या कहा गया आपको क्वेश्चन में शुरू में ये भी कहा गया है कि अप्रैल महीने में शुरू में आपके पास 32,000 रुपया भी होगा। तो ये है हमारे पास रिसीट्स। तो लिख लेते हैं इसको रिसीट्स में। ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड, तो अप्रैल में 32,000 रुपये आपके पास ये होगा। फिर रिसीट्स फ्रॉम कैश सेल्स, ये भी आपको मैंने बताई थी। अप्रैल महीने में 96,000 की सेल्स हुई थी, उसमें से 25% क्या है वो कैश सेल्स है, ये हमने लिख दिया यहाँ पे 24,000। इसके बाद क्या है, कैश रियलाइज्ड फ्रॉम डेटर्स, ये आपको मैंने बताया है अप्रैल महीने का है, तो इसका मतलब जो मार्च महीने की सेल थी उसका पैसा जो है हमें अप्रैल महीने में मिलेगा। तो मार्च महीने में कितनी सेल थी, 80,000 की, ये देखो ये 80,000 की। तो इसका मतलब है 25% जो है वो उसी समय मिल गया था मार्च महीने में, 25% इसका किया तो 20,000 बनता है। तो बाकी 20,000 तो उसी समय मिल गया, बाकी 60,000 वो अप्रैल में मिलना था हमें। तो ये अप्रैल में हमने लिख दिया कि हमें डेटर से कैश मिल गया है 60,000 रुपये का। तो अप्रैल महीने में हमारे पास टोटल रिसीट्स कितनी बन गई, वो बन गई 1,16,000 रुपये की। ठीक है, उसके बाद पेमेंट्स, पेमेंट्स में क्या लिखा हुआ है ऊपर आप क्वेश्चन में देखो, पेमेंट्स हमने किस किस को करनी है, पेमेंट करनी है हमने परचेजेस के लिए। ठीक है, उधार में जो गुड्स खरीदी होंगी उसका भुगतान करना है, वेज के लिए पेमेंट होगी, एक्सपेंसेस के लिए पेमेंट होगी। तो ये हमने पेमेंट करनी है। तो ये क्या कहा है, पीरियड ऑफ क्रेडिट अलाउड बाय सप्लायर इज 2 मंथ्स। ये जो क्रेडिटर हैं उन्होंने हमें जो पीरियड ऑफ क्रेडिट दिया है वो कितना दिया है, 2 महीने का। 2 महीने का मतलब क्या है, फरवरी वाले पैसे जो हैं वो अप्रैल में मिलेंगे, मार्च वाले मई में मिलेंगे। ठीक है, और ये जो अप्रैल वाले हैं ये जून में मिलेंगे, ये याद रखना आपने। ठीक है, इसी प्रकार और क्या कहा गया है, डिले इन पेमेंट ऑफ वेज एंड एक्सपेंसिव 1 मंथ। ये जो वेज है तो इसका मतलब फरवरी वाले पैसे तो मार्च महीने में मिल जाएंगे, मिल चुके हैं वो। ठीक है, वो हमने नहीं करने, हमने तो अप्रैल महीने का लेना है। तो मार्च महीने का पैसा जो है वो अप्रैल में मिलेगा 9,000 रुपया, और अप्रैल का 9,000 मिलेगा मई में। ठीक है, और मई में जो 11,000 रुपये है ये मिलेंगे जून महीने में। इसी प्रकार एक्सपेंसेस में भी ऐसे ही है, अप्रैल महीने में हमें कौन से एक्सपेंसेस जो है हमने पे करने हैं वो करने हैं हम लोगों ने मार्च वाले 6,000 रुपये। ठीक है, और मई में कौन से भुगतान करना है एक्सपेंसेस का, वो करना है हमने अप्रैल का 7,000 रुपये का। जून में कौन सा करना है हमने, मई वाला जो है 9,000 रुपये का। तो ये हमने भुगतान करने हैं। तो वेज जो है, वेज भी आपने इसी प्रकार भुगतान करनी है जो अभी मैंने आपको बताई थी। तो चलो इसको देख लेते हैं भुगतान करके। आप पेमेंट्स करेक्टर्स फॉर परचेज, ये आगे 44,000, 2 महीने का पीरियड है। ठीक है, तो परचेजेज देखो ये 2 महीने के ये वाले हैं आपके पास। ठीक है, ये 44,000 है। ठीक है, ये 44,000 लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन में देखो ये है आपके पास फरवरी में, तो 2 महीने का है। ठीक है, तो ये कब मिलेगा आपको, अप्रैल में। ठीक है, फरवरी वाले पैसे अप्रैल में मिलेंगे 2 महीने बाद। तो ये मिल गए आपको 44,000। ठीक है, इसी प्रकार वेज आपको मैंने ऊपर बताई थी, ये आ गया 9,000 रुपया। एक्सपेंसेस बताए थे ये 6,000 रुपये के आगे। इनकम टैक्स अप्रैल महीने में कोई भी नहीं दिया है, आपने ना लिखना है, मई महीने में भी नहीं देना है, जून महीने में देने के लिए कहा है, वो जून महीने में हम इसका भुगतान कर देंगे। तो पेमेंट्स टोटल कितनी बन गई, 59,000। तो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश अप्रैल में कितना आ गया, 1,16,000 रुपये में से 59,000 जो है इसको माइनस करो, ये आपके पास आ जाएगा 57,000। तो अप्रैल महीने के जो लास्ट में हमारे पास कैश बचेगा वो क्या होगा, वो मई महीने के शुरू में ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। तो ये मई महीने का ओपनिंग बैलेंस आ गया। तो इसी प्रकार आपने कैश सेल जैसे आपने अप्रैल महीने के लिए की है उसी प्रकार आप मई महीने के लिए भी आप कर दोगे। ठीक है, रिसीट फ्रॉम कैश सेल, कैश रियलाइज्ड फ्रॉम डेटर्स, और पेमेंट्स जो है वो भी उसी प्रकार कर दोगे। और आपके पास क्लोजिंग बैलेंस जो
हाँ, तो क्या बता रहा था, इसके बाद जो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश है मई महीने में वो आपके पास बचेगा ₹82,000। तो ये जो 82,000 जो है मई महीने में जो क्लोजिंग बैलेंस है, ये जून महीने में क्या बन जाएगा, ये जून महीने का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। तो ये हमने जून महीने में ओपनिंग बैलेंस लिख दिया 82,000। और इसके बाद ये जो सेल्स है, डेटर्स हैं और पेमेंट है क्रेडिटर के लिए, वेज के लिए, एक्सपेंसेस के लिए आपने उसी प्रकार लिख देनी है। ठीक है। और उसके बाद इनकम टैक्स आपको कहा गया था कि 28,000 का भुगतान जो है वो जून महीने में करना है। तो जून महीने में हमने इनकम टैक्स के पैसे जो हैं वो लिख दिए कि 28,000 रुपये का हम भुगतान करेंगे। तो टोटल लगा लेंगे, हमारे पास बैलेंस इसका आ जाएगा एट द एंड ऑफ जून, ये बन जाएगा 79,000। ठीक है। तो इनकम टैक्स वाला ये देख लो पॉइंट ऊपर लिखा हुआ है एडजस्टमेंट में, इनकम टैक्स ₹28,000 इज पेबल इन जून 2017। तो ये वाला हमने यहाँ पे इनकम टैक्स जो है उसकी अमाउंट लिख दी है। तो ये हमारे पास आ गया कैश बजट। तो ये ज़रूरी नहीं कि कैश बजट है, परचेज बजट होगा, सेल्स बजट होगा, प्रोडक्शन बजट होगा। जो भी बजट आपने तैयार करने हैं वो इसी प्रकार करने हैं, इसी प्रकार आपने एस्टीमेट लेके चलना है। ठीक है। तो एस्टीमेट का मतलब ये नहीं होता कि आपने अपनी मर्जी से कुछ भी लिख दिया। ठीक है। इसके लिए कुछ बेस होता है, पिछले साल की फिगर होती हैं, उनको ध्यान में रख के आपने आगे बजट तैयार करना होता है। तो ये कैश बजट जो है, इससे आपको समझ आ गई होगी कि बजट जो है वो कैसे तैयार किया जाता है।